हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्लेंस आपके लिए क्लिनजिंग कर देते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। वाओ, कितना प्रिटी कार्ड है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहला एक कार्ड, बहुत ही प्यारा। थैंक यू डिवाइन। द लवर्स। चलिए, कार्ड्स तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं अभी। ओ गॉड, द सन। वाओ, माय गॉड, पॉजिटिव कार्ड्स। आ गया नेगेटिव जैसे बोला। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, ओके। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरीके से ये बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, कोई यहाँ पे ना लवर्स, कोई यहाँ पे आपका फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, जहाँ तक मुझे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी बहुत ज़्यादा कहीं पे ना ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ को देख के कोई आपका ये लवर कम फ्रेंड या फ्रेंड कम लवर, मतलब दोनों ही चल रहा है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत सैड है ये इंसान, जेलसी हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस इंसान ये जो भी कुछ करते हैं उसमें इन्हें उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही, और आप काफ़ी आगे जा रहे हैं, बहुत सारी जीत हासिल कर रहे हैं आप, बहुत सारे बहुत सारी तरक्की मिल रही है आपको, उन्नति मिल रही है। यानी कि जीवन के जो कार्य आपने शुरू किया है उसमें आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, पीछे तो मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे आपका ये डिवाइन टाइमिंग है। बहुत लंबे समय से आप अगर संघर्ष कर रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, ईश्वर से शायद आप शिकायतें कर रहे थे बार बार। यहाँ पे सन की एनर्जी है, डिवाइन से शिकायतें कर रहे थे कि कब मेरे जीवन में ऐसा सूरज उगेगा, कब मैं चमकूंगा, कब अपने लाइफ में अच्छा कुछ करूंगा या करूंगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब आपको ऐसा खुद भी महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा आपका टाइम आ गया है, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और मेहनत, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। आपकी मेहनत देख के, आपका बदलाव देख के, जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, मेहनत करने का एक जज्बा दिख रहा है, और इसे देख के कोई बहुत सैड है जो जो पहले आपको एक दूसरे ही रूप में देख रहा था, दूसरे रूप में देख रहा था, कि यानी कि आपके जीवन में इतनी ग्रोथ थी नहीं, जो भी आप कर रहे थे बहुत स्लो 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 सब कुछ चल रहा था। उस समय इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही होगी, लेकिन अभी ये चीज़ उल्टा पड़ गया। यानी अगर आपका दोस्त या लवर, ये जो भी है, ये आपसे ना अब एक कंपटीशन की भावना में आ गए।
ये आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, और इसी कंपटीशन के चक्कर में यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे शो हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें आपकी ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। अंदर ही अंदर आपसे एक जलन की भावना रख रहे हैं ये जो भी है। ये अगर ये आपके लवर है ना, तो ये प्यार करते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन इनको आपकी ग्रोथ देख के, आपकी उन्नति देख के आपसे इन्हें जेलसी हो रही है, और एक कंपटीशन की भावना ये रख रहे हैं। देखिए इस 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ डेक के बाद ये वाला कार्ड भी है स्ट्रेंथ, तो मैंने इसको लिया नहीं था पर इसको ले ही लेते क्योंकि यहाँ पे आ भी रही है एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड था। यहाँ पे आपने अपने जीवन में देखिए ये अचानक से आपके जीवन में एक ग्रोथ आई है, जबकि बहुत स्लो सब कुछ चल रहा था। आपने ये कोई यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज का कमाल चल रहा है आपके जीवन में, और ये समझ नहीं पा रहे, इन्हें ऐसा लग रहा है आपने कोई मैनिफेस्टेशन पावर सीखी है, मैनिफेस्टेशन करना सीखा है, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो आपके जीवन में अचानक से ये जादू हुआ है। तो कोई तरह तरह के कयास लगा रहे हैं लोग, और इसी जेलसी में ये छुप छुप के, यानी कि आपको ये स्टॉक भी करते हैं, कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं आपकी क्या अर्निंग हो रही है, कितनी आपकी प्रोग्रेस हो रही है, सारी चीज़ें देखना और एक जेलसी का भाव रखना। ये जेलसी इनकी इतनी बढ़ गई कि जो ये आपको लाइक करते थे या प्यार करते थे, जो भी था वो नीचे दब गई और जेलसी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई। अब इनकी जेलसी ने क्या कर दिया आप ये देखिए। ये आपकी सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रखी है, मैंने कहा ना कोई एक ऐसी पावर एक्टिव हुई है, या डिवाइन पावर, कोई आप हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है। दो बार ये कन्फर्मेशन, ये दोनों कार्ड, यहाँ भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी, यहाँ भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। एम्प्रेस मीन्स गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस दुर्गा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन टाइमिंग आ गया, आपका डिवाइन पावर एक्टिवेट हो चुकी है आपके जीवन में। और ये आप खुद भी हैरान है कि आपने जो कभी भी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, वो चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं। आप दुनिया नहीं सरप्राइज है, ये आपका फ्रेंड या ये लवर, यही नहीं खाली सरप्राइज, आप खुद भी सरप्राइज हैं। लेकिन आप किसी से इन बातों का जिक्र नहीं करते, जिसके कारण इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी है और इसे लगता है आप इससे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो ये कंपटीशन में आ गया आपके, जो आपको बहुत मानता था या फिर आपसे लव था इन्हें, जो कुछ भी था, तो पहले ये बहुत आपको एक दूसरी एनर्जी में देखा करते थे। अब आप इनसे चीज़ें, इन्हें लगता है कि अब आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, इनसे बताते नहीं हो, या ये चाहते थे आप जो भी इनकी ज़िंदगी में रहो इनसे पूछ पूछ के करो, वो चीज़ें आप कर नहीं। कोई मेंटोर भी आपके हो सकते हैं। हाँ, आपकी इस ग्रोथ को देख के एक इनके अंदर जेलसी आ रही है, इतनी नेगेटिविटी। और ये क्या चोरी कर रहे हैं, पहले जब शुरू देखिए आप कोई ना कोई यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके पास बहुत सारी पावर्स थी लेकिन आप उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। ये अभी एक्टिवेट हाल फिलहाल में ही हुई हैं, हो सकता है 1 साल के अंदर, हो सकता है 6-7 महीने के अंदर। ये चीज़ें 7, यहाँ पे 7 की एनर्जी है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और देखिए जो जल रहा है उसकी तो छोड़िए, आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत भोले इंसान है। ये इंसान ने आपकी एनर्जी चुरा चुरा के अपने जीवन में बहुत कुछ उन्नति तरक्की कर रहा था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहां आपने इन लोगों को भाव देना छोड़ दिया, या इनकी आपने अपने एनर्जी को पुल कर लिया अपनी तरफ, ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे इन्हें आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही, और इनके काम धाम जो भी ये करते हैं उसमें ना सब कुछ इनका लो जा रहा है। यानी कि इनकी ये जो भी करते हैं तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारी उन्नति इनकी कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है। तो एक जेलसी के भाव, और इस जेलसी में, इस नेगेटिविटी में इन्होंने जेलसी में किसी न किसी, देखिए यहाँ पे एक तांत्रिक की भी एनर्जी आ रही है, या कोई तंत्र मंत्र करने वाले इंसान की इन्होंने उसका सहारा लिया है, और सहारा लेने के बाद इन्होंने शमशान भूमि पे जाके कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा किया है गलत कि आपके जीवन से आपकी ये शक्ति चली जाए। जो भी शक्ति आपके पास है, जो भी पावर, डिवाइन पावर्स है, या आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं, ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, जो कुछ भी आपको इस समय मिल रहा है, क्योंकि इनके भी समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें,
तो ये उन चीज़ों को खराब करने के लिए ये शमशान भूमि में जा करके इन्होंने सोचिए, अगर कोई आपके मेंटोर हैं या कुछ भी ऐसे हैं, या आपके दोस्त हैं, आपके लवर हैं, इतनी जेलसी इन्हें हो गई है कि इन्होंने आपके लिए कुछ गलत क्रियाएं करवाई हैं वहाँ पे शमशान में जाके। ये कार्ड सबूत है यहाँ पे। तो इन्हें ये नहीं पता शमशान जितना ही पवित्र होता है, जितना ही प्योर होता है, उतना ही उग्रता भी होती है शमशान के अंदर। इन्हें उसके रिजल्ट अभी देखने को मिल रहे। आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, आज भी आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, आपकी तरक्की हो रही, उन्नति हो रही। बहुत ही दिल से डील करने वाले आप इंसान हैं। दिमाग आप बहुत ज़्यादा दोस्ती में, प्यार में, और जहाँ सेंसिटिव कहीं भी आप यहाँ पे अपने माइंड गेम्स कभी किसी के साथ खेलते नहीं है। और इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, कैसे आपका धन ऐंठा जाए, कैसे आपकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए, अपने अंडर में कर ली जाए, और कैसे आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है, उसको कैसे स्नैच कर लिया जाए। इन्होंने आपको सब कुछ चुराने के लिए सब कुछ कि चुरा ले और भाग जाते हैं, तो आपका पतन वैसे ही हो जाएगा। पर यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। ये इस पवित्र शमशान भूमि में ये भी कोई ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा है स्पिरिचुअल, और इन्होंने ये जो हरकतें उल्टी की है ना, इसका इन्हें ये चीज़ शायद इन्हें ना पता को, अगर शमशान में भूत प्रेत रहते तो शमशान काली भी वहीं पे रहती है, उनका निवास भी वहीं पे, और माँ काली, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ है, और ऐसी जगह पे ये गए आपकी बर्बादी रचने के लिए, और वो चीज़ें इनके ऊपर पलट के इनके ही सर पे आ पड़ी हैं। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आपके अंदर कौन सी पावर है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे मैंने कहा ना, आपके जीवन में माँ दुर्गा या माँ काली एक शक्ति की पावर है जो आपको बहुत आगे बढ़ाती जा रही है। और ये देख करके इन्होंने सोचा था मैं कुछ तंत्र मंत्र कुछ ऐसा कर दूंगा। ये कोई मेल की एनर्जी आ रही, जिसने भी आपके ऊपर ये किया था, और कहाँ जाके, शमशान में जाके। तो अभी इनके ऊपर वो चीज़ें पलट कर पड़ गई, क्योंकि माँ शमशान काली से इनकी टक्कर हो गई ज़बरदस्त। और ये जो आपके लिए बुरा करने गए थे, वो इन्हीं के सर पे जाके सारी चीज़ें वहाँ पे पलट गई। ये जब जिस दिन भी वहाँ से ये करके आए होंगे ना, इनकी हालत उसी दिन से बिगड़नी शुरू हो गई। ये जो भी है, सबसे पहला इनके जीवन में जो हुआ है, इनकी हेल्थ इश्यूज। सबसे पहले इनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट था, पर इन्होंने जेलसी में बहुत कुछ गलत कर दिया, और इनको अब ना डिफेम मिलना इनके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो ये चीज़ें स्टार्ट, ये भी कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, इनके जीवन में डिफेम यानी इनके सच्चाई, कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने खुलने वाला है। और अगर ये इनकी कथनी और करनी में अंतर रहता था, जो ये लोगों को कहते हैं वो खुद कभी फॉलो नहीं करते, ये चीज़ें भी सामने निकल के आएंगी। इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां, लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे एंजल्स इनको ब्लेसिंग दे रहे थे। अगर इनका रिलेशन था कहीं तो, या लव था, रिलेशन था, कुछ भी था, वहाँ पे इनके बीच में एक टावर खड़ा हो रहा है, और एंजल्स की ब्लेसिंग भी यहाँ पे माँ काली का उग्र रूप इनके पीछे पड़ चुका है। एंजल्स की ब्लेसिंग भी यहाँ पे फीकी पड़ रही है, क्योंकि माँ का उग्र रूप इनके पीछे पड़ गया। क्योंकि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिनके साथ खुद माँ चल रही है, उसके बारे में आप गए थे, और इन्हें शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, नहीं पता होगा, जिसके कारण इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। और आप ऐसे ना एक सन की तरह शाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी इनकम इस समय आपकी हो रही है, जिनकी भी एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में आपकी मैरिज होने वाली है। अगर आप अनमैरिड थे तो आपकी मैरिज होने वाली है। और अगर आप यहाँ पे मैरिज थे तो आपके लाइफ में कोई एक बेबी आने वाला है। ये बहुत डिवाइन चाइल्ड होगा जो भी ये बेबी आने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग, डिवाइन की भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। पूर्ण शांति आपके जीवन में बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, आपकी रक्षा के लिए ईश्वर, और नेगेटिव अगर आपके जीवन में इस समय कोई सोचेगा, क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। बहुत लंबे समय से आपने संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें आपकी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे लूटी गई हैं, छीना गया है। ये मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से कोई आपका पंगा हुआ रहेगा, ऐसा भी लग रहा है, जहाँ पे बहुत सारा नुकसान आपने पास्ट में सहा है। लेकिन उस नुकसान के बदले इतनी सहन शक्ति आपने दिखाई है कि ईश्वर ने हर चीज़, यूनिवर्स ने हर चीज़ नोटिस किया है। जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, इंसान ने कभी उस प्रॉब्लम को नहीं देखा। आज आपकी थोड़ी सी तरक्की क्या हो गई कि आज आपके अपने, जो आपको मानने वाले लोग, वो भी आपके पीछे पड़ गए
कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हमें नहीं पता चल रहा तो हम इसका भी होने नहीं देंगे। ऐसे किसी ने बुरी तरीके से आपसे एक कंपटीशन की भावना रखी, तो वहां से माँ शमशान काली की उग्रता इनके पीछे पड़ गई है। इनके देखिए, इनके पहली बात तो लोग ऐसे सोच रहे होंगे अचानक से इनको मेंटल हेल्थ यानी कि एक पागल, हल्का सा पागलपन होगा कि ये सोच, ये उस चीज को तुरंत भूल जा रहे हैं जो बहुत शार्प माइंडेड, और ये किसी चीज में इनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं, इनके फैमिली के जो भी इन्हें देख रहे हैं, कि ये इतना अच्छा खासा इंसान, इसको अचानक से क्या हुआ। तो माँ इनके दिमाग पे इस तरीके से उग्र काली यहाँ पे सवार है, मुझे दिख रहा है उग्र काली जो शेर को भी मात दे दे। और इन्होंने जा करके ये करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया यहाँ पे। अब इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है कि इसका नतीजा ये निकला कि सबसे पहले इन्होंने जो आपके खिलाफ दिमाग चला, प्लानिंग प्लॉटिंग की, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए अब इनका दिमाग ही पूरी तरीके से यहाँ पे चल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो जाएंगे, यानी कि इनको एक मेंटल डिप्रेशन जैसा हो चुका है। अभी ये सारी चीजें इन्होंने छोड़ दिया है। वो करने के बाद तो इनके जीवन में ऐसा उथल पुथल मचा है, ऐसा इन्हें ना बार बार या तो ये घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहे होंगे अपनी फैमिली वालों को, या इन्हें ना जिस जगह से इन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी, इन्हें इतना उचाट हो चुका है उस जगह से कि इनका 24 आवर्स वहां से भाग जाने का मन कर रहा है। हो सकता है भाग भाग के जाते भी हो, इनके फैमिली वाले पकड़ के लाते होंगे। ऐसी इन्हें हेल्थ इश्यूज हो चुकी है। तो भाई किसी शक्ति के साथ खिलवाड़ करने पे यही होता है। आपकी शहनाई बजती हुई, अगर आप यहाँ पे अनमैरिड है तो यहाँ पे किसी की शादी मुझे दिख रही है, और बहुत ही अच्छी शादी। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद इस जोड़े पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है। अगर आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा अनबन या खटास थी तो यहाँ पे दूर होती हुई, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे दूर होती हुई मुझे दिख रही है। एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग आ रही है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, और क्या है प्लीज बताइए। तो इन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी इन्हें मिला। सोचिए, अब तरक्की आपकी हो रही थी और जलन इनको हो रही थी। ये गए जो करने, उसका इन्हें तुरंत, यानी कि ना टाइम नहीं लगा, सडन इन्हें तुरंत उसका फल मिला जो ये करने गए थे। टेम्परेंस, आपको यहाँ पे ईश्वर इतना धन दे रहे हैं और आगे भी देंगे। आपको एक पावर और भी मिली हुई, एंजेलिक पावर आपके पास है, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है। यहाँ पे आपको बैलेंस किया जा रहा है ताकि जो एक ह्यूज मात्रा में आपके जीवन में कोई धन आने वाला है ना, उसका कोई मिसयूज ना कर सके, या आपके बुद्धि का बंधन, यहाँ पे देखिए आपकी थर्ड आई क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है। आपकी बुद्धि पे कोई स्पेल वगैरह करके या कंफ्यूजन स्पेल डाल के उस पैसे का कोई मिसयूज ना कर सके, या आपके जीवन में जो भी ईश्वर आपको अबंडेंट दे रहे हैं वो सही दिशा में लगे, सही दिशा में जाए। इसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। आपकी यहाँ पे हीलिंग भी चल रही है। पास्ट में जितने ट्रॉमा से आप गुजरे हैं तो यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है साथ साथ में। एंजल्स डिवाइन आपको बैलेंस कर रहे हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना, किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं था, बहुत स्लो जिंदगी चल रही थी, अचानक से उसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी तरक्कियां आ जाए तो उसको हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो डिसबैलेंस रहते हैं वो तो गलत रास्ते पे भटक जाएंगे, गलत लोगों का, यानी कि वो यहाँ पे अल्कोहल पार्टी ये वो दुनिया भर की, जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो ऐसे इंसान करने लगता है। तो यहाँ पे आप बैलेंस रहें ताकि इस पैसे का उपयोग जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ये कोई बहुत बड़े मकसद में लगे, किसी स्पिरिचुअल कार्य में लगे, और आप अपनी ज़िंदगी बहुत एक पीसफुली जी सके। इसीलिए एक शांति के प्रतीक आप बने दुनिया वालों के लिए। आप बहुत सारा दान पुण्य करें, ये यूनिवर्स चाहते हैं, और इसमें ही आप जाने जाएंगे। यही आपका सोल पर्पस यहाँ पे निकल के आ रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत प्यारी रीडिंग। और क्या है डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और लेंगे, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ये देखिए, मैंने कहा ना, अब आपके जीवन में जो उन्नति तरक्की हो रही है, जो उसके लिए ये इन्होंने बंधन स्पेल, यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो गया, उसको स्टक करने के लिए
कि क्यों आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। आपकी पूरी तरीके से बर्बादी करने के लिए यहाँ पे स्टक किया था इन्होंने। ये स्टकनेस यहाँ पे खुलती हुई ये जाती हुई नजर आ रही। जितने भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल थे ना, जा रही है, क्योंकि यहाँ पे माँ उग्र काली ने सारी चीजें इन्हीं के ऊपर पलट दी है। और उनका वार तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत बड़े बड़े वार होने हैं, अभी इनके ऊपर वार होंगे बहुत बुरी तरीके से इनको तो। क्योंकि ना ये एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ, देखिए अगर आपके बहुत अच्छे किसी से संबंध संपर्क हैं और आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों हुई? कंपटीशन की भावना, जेलसी की भावना। अरे ईश्वर ने सबको खुला मैदान दे रखा है, जितनी आप मेहनत करो आप लो। और आप मेहनत करके नहीं आपको मिल रहा है तो आपका नसीब जाने, आप दूसरों के पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसका इन्हें नतीजा भुगतने को बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो जो करेगा इंसान वही भरेगा, कुछ और नहीं मिल सकता उसको। तो ये इनके साथ चल रहा है और अभी ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतना सब कुछ इन्होंने चुराने की कोशिश की और चुराया भी, फिर भी आज किस जगह पे है? आज मेंटल हेल्थ से गुजर रहे, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, धन की परेशानी, और यहाँ पे पागलपन अलग इनके सिर पे सवार है। आज क्या ये चुरा के इनको क्या मिला? झूठ बोल के क्या मिला? धोखा दे के आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अभी तो ये उसका दंड पता नहीं अभी क्या क्या और इनको मिलने वाला है। भाई ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जाने वो क्या देने वाले हैं इनको। फिलहाल तो मुझे इतना नजर आया। तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स। यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर है और 6 नंबर अगेन। ओ माय गॉड, 6 6 6 3 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे 6, ये 6, ये 6, ये 6, 3 टाइम्स 6, 5। ठीक है, 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत आ रहा है, मैंने पहले ही बोला था आपके जीवन में 6 नंबर ये शुक्र का नंबर है। और शुक्र देव भी बड़े मेहरबान है आपके ऊपर। आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की एनर्जी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे जगह पे है। शुक्र आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पे डिवाइन का जहाँ हाथ आ गया वहाँ शुक्र देव एक्टिवेट अपने आप हो गए। बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है, इसीलिए आपको बैलेंस भी किया जा रहा है ताकि इस पैसे का कभी भी मिस यूज ना हो सके, है ना। तो 6666666 आपको दिख रहे तो आप गूगल कर लीजिएगा। वैसे तो ये धन का ही नंबर है, शुक्र का नंबर है, तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको। और 6th मंथ, 12th मंथ यानी दिसंबर का मंथ, और यहाँ पे जनवरी का मंथ, मई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कुछ मैं नंबर्स बताऊंगी, ये किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे 8 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 12, 20, 21, 25, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे, लेकिन उसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले एक एंजल से आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स। ट्रस्ट, तो आपके लिए ट्रस्ट निकल के आया कि आपने जो ट्रस्ट रखा है ना ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल पे, एंजल्स पे, वो आपको आपका ट्रस्ट टूटने नहीं देंगे। वो आपसे वादा कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट टूटने नहीं देंगे। जो आपने सहा है अपनी ज़िंदगी में, जितना आपके आंसू, आपने पास में बड़ा दर्द सहा है, बहुत पेन सहा है, तो उस पेन का ये रिटर्न यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। सब कुछ देखा गया है, आपके कर्मा क्लिंस हो रहे थे, उसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते थे, वो होना ही था। लेकिन आपने जिस भाव से, जिस बहादुरी से अपने जीवन में उन सारी सिचुएशंस को आपने हैंडल किया, उसका रिवॉर्ड, उसका अवार्ड अब आपको यहाँ ईश्वर दे रहे हैं। और आपने जो ट्रस्ट बनाए रखा, कभी भी ईश्वर पे अविश्वास नहीं आने दिया,
ये ईश्वर आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं हूं, और जो जो तुमने सहा है वो सब, सारे आंसू जितने निकले थे, जितना गम सहा था, जितने दुख सहे थे, जितने धोखेबाज लोग मिले थे, अब हर चीज का मैं तुम्हें सुलझा के देने वाला हूँ, सब कुछ, सारी उलझने खत्म करने वाला हूँ। वो क्यों? क्योंकि ट्रस्ट आपने बनाए रखा। कभी भी ईश्वर पे आपने ये नहीं, अपने दिल में भी नहीं सोचा कि भगवान होते नहीं, या वो कुछ करते नहीं, या देते नहीं। अगर आप जिस चीज पे बिलीव करते हो तो वो चीज आपके लिए होती है, नहीं बिलीव करते हो तो वो चीज होती भी नहीं है। तो ये आपके ट्रस्ट से ईश्वर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी परीक्षाओं से गुजारा, लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट नहीं छोड़ा। उसका अवार्ड रिवॉर्ड स्टार्ट हो चुका है, आगे पता नहीं क्या क्या वो आपको देने वाले हैं, बहुत कुछ जो आप इमेजिन भी नहीं कभी कर सकते। अभी ही आप बहुत सरप्राइज हैं, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही। चलिए अभी हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। एल, एक्स, ये किसी का एक्स हो सकता है जिसने जलन में सब किया, किसी का एक्स, लवर, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ए, के, बी, बी, एच, सी, ओ। कोई हिसार से इस रीडिंग को देख रहे हैं, हिसार, हरियाणा, हिसार, ऐसे कुछ जगह पे है। और यहाँ पे ओखला, ओखला से कोई देख रहा है। और यहाँ पे किसी का नाम अर्चना हो सकता है। अतीक किसी का नाम हो सकता है, अतीक। यहाँ पे लखनऊ से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। और यहाँ पे कोई इस रीडिंग को कांगड़ा से देख रहा है, कांगड़ा। चित्तौड़, चित्तौड़ नाम आ रहा है। यहाँ पे किसी का नाम, यहाँ पे भूमिका, भूमिका। वीर बहादुर किसी का नाम हो सकता है। अखिलेश किसी का नाम हो सकता है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किसी का नाम है। चैताली किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। लिली किसी का नाम है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।